जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिएगा 14 नवंबर है आज, और आज की जो करेंट अफेयर है वो लाइफ टाइम याद रखने योग्य है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 वंदे भारत ट्रेनों की जो है सुविधा मिलेंगी छत्तीसगढ़ को। देखिए इसके संबंध में कि वंदे भारत ट्रेन के लिए बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ से लगे गोंदिया में 55 करोड़ रुपए से कोचिंग डिपो का जो है काम शुरू हो गया है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी। ध्यान रखना है कि पहली जो ट्रेन है वो बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी, और इससे दिल्ली यात्रा 18 घंटे के बजाय है ना 14 घंटा लगेंगे। ध्यान रखना है। देखिए कि दूसरी ट्रेन जो है गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा उड़ीसा जाएगी, और इससे झारसुगुड़ा की यात्रा 4 घंटे लगेंगे, जिसमें दोस्तों अभी 6 घंटे लग रहे हैं। ध्यान रखना है। वंदे भारत ट्रेन का जो है कोचिंग डिपो अलग रहेगा, यानी इसमें वंदे भारत के अलावा कोई ट्रेन नहीं रखी जाएगी। बिलासपुर और गोंदिया कोचिंग डिपो में ट्रेन की सफाई और ज़रूरी मरम्मत होंगी। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि कोचिंग डिपो अगले साल मई जून तक बन जाएंगे, और उसके तुरंत बाद जो है ट्रेन शुरू हो जाएगी। हाल ही में रेलवे की सीआरएस टीम ने दुर्ग से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेन को 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परीक्षण किया था। ओके, ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, जो 5 वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं उनको बारी बारी से। तो 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 11 नवंबर 2022 को शुरुआत हुई है इनकी, और ये ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच शुरुआत हो गई है। चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूरू के बीच चलने वाली ये 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा से करीब 483 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान रखना है। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों ये 13 अक्टूबर 2022 को है ना इसकी शुरुआत हुई थी, और नई दिल्ली हिमाचल प्रदेश के अम्बे है ना अम्बे है ये अम्ब अंदौरा के बीच देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है ना। ध्यान रखना है। और ये है तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिनकी शुरुआत 30 सितंबर 2022 को हुई थी, और ये गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है चलाई गई थी, और अभी चल रही है वर्तमान में। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों 3 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना है। और नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है चल रही है। ठीक है, और शुरुआत हुई थी। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना है, 15 फरवरी 2019। और देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो हाल ही में चर्चित नरसिंह गंगा मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कल मैं पूछा था इसके बारे में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान रखिएगा, ये कोरबा में है, ना तो सरगुजा में है ना तो जीपीएम में है। ये है आपका कोरबा जिले में है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये है आपका कोरबा जिला, और ये देखिए पीक है। ठीक है, तो नरसिंह गंगा मंदिर है ना, और गुफा भी वहीं है। तो देखिएगा इसके संबंध में डिटेल देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर दिया था दोस्तों ईश्वर लाल साहू जी ने। तो देखिएगा ये है। देखिए कोरबा जिले में दोस्तों नरसिंह गंगा मंदिर स्थित है, और यह बिलासपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर, पाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर, और चैतमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान रखना है। और यहीं पलमा पहाड़ की एक विशाल चट्टान में गुफा भी है, जिसे नरसिंह गुफा कहते हैं। ध्यान रखना है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह का वास है, और यहाँ पास ही जलप्रपात है, जिसे नरसिंह गंगा जलप्रपात कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ जो है कार्तिक पूर्णिमा सहित अन्य विशेष अवसरों पर विशाल मेला लगता है। अभी मेला लगा हुआ था। ध्यान रखना है दोस्तों, किसमा? कार्तिक पूर्णिमा। देखिएगा। और यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करने वालों की भीड़ लगती है, और पहाड़ी के बीच निरंतर बहते झरने के कारण यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
इसका दर्शन करने के लिए जिले व राज्य के अन्य जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से भी पर्यटन यहाँ पहुँचते हैं, पर्यटक जो है। और नरसिंह गंगा गुफा पर पलमाईदाई, देखिए पलमाईदाई शंकर भगवान राधा कृष्ण मंदिर देखने लायक है, जिसे चट्टानों की खुदाई कर साधुओं ने बनाया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले से ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन चलाया जाएगा और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगरगांव के ग्राम अर्जुनी से किया है। इस मोबाइल यूनिट में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के द्वारा गांव और अन्य स्थानों में शिविर लगाकर नेत्र जांच एवं रक्तदान जैसी सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। ध्यान रखना है। देखिए कि यहाँ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगांव में और भी जो घोषणाएं की हैं वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। देखिए तुमड़ी बोर्ड सूखा नाला बैराज सिंचाई परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति ये प्रदान की है। ध्यान रखना है दोस्तों, तुमड़ी बोर्ड सूखा नाला पूछ सकता है। और वहीं डोंगरगांव में माटी कला शिल्प कला के लिए ग्लेजिंग यूनिट की जो है स्थापना होगी, याद रखना है। और देखिए ये है मांगी खूटा जलाशय निर्माण, इसको भी ध्यान रखना है। मांगी खूटा जलाशय निर्माण और जामरी डायवर्सन क्रमांक 2 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। ओके, ध्यान रखना है। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तालाब पर पहली बार मिट्टी के बने 2 लाख दिए जलाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दलपत सागर, जो कि जगदलपुर बस्तर में है। ध्यान रखना है, दलपत सागर जगदलपुर। देखिएगा कि जगदलपुर स्थित छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर में पहली बार मिट्टी के बने 2 लाख दियों से रोशन किया गया। और पिछले 2 वर्षों से कार्तिक महीनों में है ना, कार्तिक महीने में यहाँ दीपोत्सव जलाया जाता है और बीते साल यहाँ 90,000 दिए जलाए गए थे। अभी उपनाम होगा दोस्तों, उपनाम है ना, उपनाम बढ़ रहे हैं इसका, तो ये छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या कहलाएगा। याद रखना है, छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या। और इस साल दलपत सागर में दोस्तों 1 लाख है ना 81,011 दिए जलाने का जो है लक्ष्य रखा गया था। ध्यान दीजिएगा कि दलपत सागर का जो निर्माण है काकतीय शासक दलपत देव ने कराया था और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित कृत्रिम झील है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा ये है। देखिए निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन। ध्यान रखना है। देखिएगा कि भारतवंशी नोबेल विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। और आणविक जीव वैज्ञानिक वेंकी का जो है नाम उन 6 व्यक्तियों में है जिनका उल्लेख महारानी एलिजाबेथ है ना द्वितीय ने निधन से पहले आदेश दिया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश शासक द्वारा दिया जाने वाला विशेष सम्मान है। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। बिलासपुर जिले के लाल बहादुर स्कूल परिसर में हो रहे राउत नाचा महोत्सव कौन से क्रम का महोत्सव है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 45वां। ध्यान रखिएगा, 45वां। देखिए अगला प्रश्न, किस एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट में 36वीं रैंकिंग हासिल कर भारत के 23 एयरपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि इंदौर में है। देखिए विदेशों में छत्तीसगढ़ के कलाकारों की प्रस्तुति, कार्यशाला और प्रदर्शनी के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ICCR। ध्यान रखिएगा, ICCR। गोवा में खेले जा रहे जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। ध्यान रखिएगा।
देखिए राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर तो दिया ही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 नवंबर। ठीक है, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसकी जयंती 13 नवंबर को मनाई जाती है? जो सही आंसर है उनके बारे में थोड़ा डिटेल और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को भी आप कमेंट्स में करिएगा। ठीक है, चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो, है ना, टेलीग्राम चैनल से। इसका जो पीडीएफ है डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो हमसे, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।